आपने तबीरा का लफ्ज़ सुना है कभी? ये एक जगह का नाम रखा उन्होंने, और ये इसलिए क्योंकि लोग कुड़कुड़ाने लगे और खुदावंद का गज़ब भड़का, खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह जहाँ पर बनी इस्राएली कौम सारी मौजूद थी, उसको एक किनारे से उसने भस्म करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने उस जगह का नाम तबीरा रखा, और तबीरा का मतलब जलना है या जलती जगह। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बनी इस्राएलियों ने कंप्लेन की। दे वर कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, वो कुड़कुड़ा रहे थे। उसकी वजह बड़ी मजाकपुन है, आप भी सुनकर हंसेंगे। उनको मछली याद आ रही थी, लहसुन, प्याज, गंदने, ये सारी जो वो चीज़ें वो खाते रहे थे मिस्र में, उनको वो याद आ रही थी। और ये वो लस्ट थी उनकी ज़िंदगियों में जो बाहर आ रही है। डिज़ायर और लस्ट में फ़र्क है। कलाम मुक़द्दस में लिखे खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ये उनकी डिज़ायर नहीं थी, ये उनकी लस्ट है। और लस्ट में फ़र्क ये है कि हम उसको चाहते हैं, वो आपका जो जिस्म है वो मांगता है, आई नीड इट एंड आई नीड इट राइट नाउ। और फिर आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं एंड यू डू दैट वन बैड थिंग। आप फिर वो एक बुरा काम करते हैं, दैट इज़ लस्ट, जो कि यू नो कि इट्स रॉन्ग, आप जानते हैं कि वो बुरा है। सो दैट वाज द लस्ट इन देयर हार्ट्स। वो इसलिए लस्ट बन गया क्योंकि खुदा ने बड़े मौज़ूना तरीके से उनको मिस्र से निकाला और खुदा उनके साथ रहा, खुदा उनको मुहैया कर रहा है। लेकिन वो चीज़ मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है, और वो उस बात की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं जो उनके पास मौजूद है। सो ये एटीट्यूड हमेशा खुदा के गज़ब को दावत देता है। You see, as human, you will always crave for things which you don't have. ये एक नेचुरल बात है, मेरे साथ बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। You see, जो चीज़ मेरे पास नहीं होती है मैं हमेशा उसकी आरज़ू करना शुरू कर देता हूँ, और बाज़ औक़ात वो डिज़ायर लस्ट में बदल जाती है। मेरा सारा ध्यान बाकी चीज़ों से हटकर उस चीज़ की तरफ लग जाता है, एंड आई वॉन्ट इट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। सो यही इनके साथ हुआ। प्याज बुरा तो नहीं है, हम सब खाते हैं। लहसुन बुरा नहीं है, गंदने बुरे नहीं है, मछली बुरी नहीं है। दिस थिंग्स आर नॉट बैड, लेकिन जिस दिल से वो चीज़ें मांग रहे हैं, दैट इज़ बैड। यू सी, कंप्लेनिंग इट शोज योर हार्ट कि आप खुदा से बढ़कर जो कुछ वो कर रहा है उससे बढ़कर आप उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। और आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि things always check your heart। पैसा, दौलत, शोहरत, चीज़ें हमेशा आपके दिल को रिप्रेजेंट करती हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अपना दिल चीज़ों में, पैसे में, दौलत में मत लगाइए। ये आने जाने वाली चीज़ है। ऑलवेज बी कंटेंट, जो आपके पास है उसमें मुतमिन रहिए, उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करते रहिए, खुदावंद में मसरूर रहे। Be in His presence, always be grateful। जब आप रहेंगे तो वो आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने पर कादर है और वो करेगा। They had to wait, उनको इंतज़ार करना था, लेकिन वो अभी चाह रहे थे और उन्होंने कड़कड़ाना शुरू किया और खुदावंद की आग भड़की। एक बात पर गौर कीजिए, उस आग का जो आगाज़ है वो एक कोने से हुआ है। इसी लश्करगाह के दरमियान खैमा इज्तिमा है जहाँ पर खुदा की हुजूरी है, और ये सारे उसके इर्द गिर्द हैं। फिर दूर से उस आगाज़ का आगाज़ होता है। ये दूर जो लोग थे खुदा की हुजूरी से, आई गेस दे वर कंप्लेनिंग मोर। और बहुत औक़ात जब हम चर्च से दूर होते हैं, कलाम को कम पढ़ते हैं, खुदा की हुजूरी से दूर हैं, यू सी ऑटोमेटिकली ये कंप्लेनिंग और नेगेटिव एटीट्यूड और मनफी सोच, ये सारे हमारे दिल को गिरफ्त कर लेते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू आर रीडिंग द वर्ड, आप चर्च में हैं, आप खुदा की हुजूरी में हैं, आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप दुआ कर रहे हैं, यू सी आप बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन जब दुआ नहीं है, दुआ की जगह ज़रूर कंप्लेन आ जाएगी। सो रिप्लेस कीजिए कंप्लेनिंग को दुआ से, शुक्रगुजारी से। दुआ आपकी ज़िंदगी में हर तरह की आग को बुझा देगी। सो आपने दुआ करनी है, अपनी कंप्लेन नहीं करनी है। आपने खुदा की हुजूरी में वापस आना, कम बैक, वापस आइए उसकी हुजूरी में। दूसरी बात जिस पर आपने गौर करना है वो ये है, वहाँ पर कलाम लिखा है मिली जुली भीड़ है। आप गिनती का 11वां बाब पढ़ सकते हैं, देन यू विल रियलाइज ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। वहाँ पर मिली जुली भीड़ है, और मिली जुली का मतलब यह है कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ईमान रखते हैं, और कुछ लोगों का ईमान बिल्कुल शायद नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का ईमान नहीं था और वो जो लस्ट से भरे हुए हैं, जो
جن کے دلوں میں یہ کریونگز چل رہی ہیں، مجھے یہ چاہیے، اسی انہوں نے دوسروں کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہ کمپنی میٹرز، جس طرح کی آواز آپ کے کانوں میں مسلسل پڑتی رہے گی وہ آپ کو بھی کمپلین کرنے پر شاید مجبور کر دے، یا بڑبڑانے پر مجبور، یا کڑنے پر مجبور کر دے۔ سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح کی کمپنی اور کس طرح کے لوگ اور کس طرح کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی۔ سو بی ویری کیئرفل، آپ نے اس چیز میں بڑا کیئرفل رہنا ہے۔ سو آج آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خدا نے آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے۔ کین یو بی تھینکفل فار دیٹ؟ ایٹ لیسٹ ایک ایسی بات جس سے آج آپ شکر گزار ہیں، خداوند کی بلند آواز سے شکر گزاری کیجیے اور خداوند سے کہیے خداوند اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو یہ بھی کرے گا۔ اگر تو مجھے مصر سے نکال لایا ہے تو مجھے لہسن پیاز اور گندنے بھی دے گا اور مچھلی بھی دے گا۔ اگر تو نے بحر کلثم کے 2 حصے کر دیے ہیں تو کیا تو مجھے مچھلیاں نہیں دے سکتا ہے؟ سو آپ نے ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری میں وقت گزارنا ہے، برکت کے دروازے خود بخود آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ God bless you.